कानपुर मेट्रो की टाइमलाइन पर अगर नजर डालें, सितंबर 2015 कानपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का गठन हुआ। इसके बाद नवंबर 2015 पहले चरण के लिए डीपीआर पेश किया गया। तो ये वो स्थिति है। मार्च 2016 यूपी सरकार ने पहले चरण का डीपीआर मंजूर किया और अक्टूबर 2016 परियोजना को केंद्र की मंजूरी भी मिली। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो 4 अक्टूबर 2016 अखिलेश यादव ने शिलान्यास किया। मार्च 2017 अखिलेश यादव की सरकार हटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। सितंबर 2017 केंद्र ने दोबारा डीपीआर बनाने के लिए कहा। सितंबर 2018 यूपी सरकार ने कई डीपीआर केंद्र को भेजी। फरवरी 2019 केंद्र कैबिनेट ने कानपुर मेट्रो को मंजूरी दी। 8 मार्च 2019 पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। 15 नवंबर 2019 सीएम योगी ने कंस्ट्रक्शन का शुभारंभ किया। 10 नवंबर 2021 सीएम योगी ने ट्रायल रन की शुरुआत की और 31 दिसंबर 2021 लोगों के लिए मेट्रो शुरू हो सकती है या हो जाएगी, जिसका दावा सरकार इस वक्त कर रही है। अखिलेश और योगी सरकार में लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन हमने तब भी देखा था जब मेट्रो लखनऊ में शुरू हुई थी। लेकिन लखनऊ मेट्रो का एक दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। जी हां, लखनऊ मेट्रो की सियासी लड़ाई को भी आपको समझाते हैं कि क्या है ये लड़ाई। मायावती ने सपना देखा, केंद्र को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी। 2013 से 17 की अगर बात करें, अखिलेश यादव ने जमीन पर उतारा, लगातार तेजी से काम हुआ। सितंबर 2017 योगी सरकार ने उद्घाटन किया। सरकार बनने के 6 महीने बाद उद्घाटन हुआ। तो ये लखनऊ मेट्रो का वो सफर है जिसका जिक्र हमने आपसे किया आंकड़ों के जरिए। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सुरेंद्र मैथानी साहब के पास चलूंगा जो कि खुद कानपुर से आते हैं। सुरेंद्र मैथानी साहब, क्या कहना है आपका, जो आज मेट्रो की जो एक तरह से ट्रायल रन हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? किसकी उपलब्धि है? ये सबकी मिली जुली उपलब्धि है या आपकी सरकार की उपलब्धि है? पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जी देखिए रोहित सावल जी, मेट्रो कानपुर में आई, एक तो इन लोगों की जो सपा हो या बसपा हो, इनकी एक नीति होती है कि चुनाव के पहले ऐसी घोषणा कर देना जिसका कोई भी बजट इनके द्वारा नहीं दिया गया। नेट पर यह है, जिस प्रकार से मायावती जी इसका दावा कर रही हैं कि लखनऊ की मेट्रो उन्होंने चलाई, पर मायावती जी ने घोषणा करी और मायावती जी ने उसके लिए बजट नहीं दिया। अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में अगर उसके लिए बजट दिया छोटा सा, जिसको पार्ट चलाया, उसकी क्रेडिट लेने का प्रयास किया, ये एक केवल धोखा देने वाली नीति है। आप अगर 4 अक्टूबर 2016 की बात उठा करके देखें तो अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए केंद्र की सरकार को भी धोखा दिया। हमारे शहरी विकास मंत्रालय में माननीय वेंकैया नायडू जी मंत्री थे, कानपुर आए, मैं भारतीय जनता पार्टी का तब अध्यक्ष था, अखिलेश जी आए, यहाँ इन्होंने मेट्रो का पूरा भूमि पूजन कर दिया। केंद्र सरकार को भी भ्रमित किया क्योंकि केंद्र सरकार की 3,555 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जो रेल मेट्रो के लिए रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग होनी थी, उसके लिए केंद्र सरकार ने गारंटी ली। लेकिन आपने प्रदेश सरकार का अपना प्रदेशांश नहीं दिया, जो आपको अंश देना था वो नहीं दिया। यानी आपने केवल चुनाव की दृष्टि से भूमि पूजन तो कर दिया और केंद्र को धोखे में रख करके 3,500 करोड़ रुपए की उनकी बैंक गारंटी ले ली, पर अपना कोई अंश नहीं दिया। नेट पर है ये, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार आई तो उन्होंने अपने बजट में इसको दिया। कोई योजना अगर जनहित की है, अगर जनहित की योजना को आगे बढ़ाना और उसका क्रेडिट ये लें और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। एक सूबे के सूबेदार का नैतिक कर्तव्य है कि जनहित की अगर कोई भी योजना है तो जन के हित में उसे लागू किया जाना चाहिए। उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम राजनीति नहीं करते। अगर हम राजनीति करते होते तो ये मेट्रो आज यहाँ पे ट्रायल नहीं होती। मेट्रो ट्रायल होने की बजाय उसी जगह खत्म हो गई होती, योजना खत्म हो गई होती, लेकिन हमने राजनीति नहीं करी। यानी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जनहित के इस विषय को, ट्रांसपोर्टेशन को